हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक पंडित था, तो वो पूजा वगैरह करता था मंदिर में। जो भी चीज़ उसने खाना होता था, मतलब जो भी खाना खाता, जो भी कोई भी चीज़ घर में आती, तो सबसे पहले वो भगवान को भोग लगाता था। भगवान को भोग लगाता था तो उसके बाद में जो है खुद घर में किसी को देता या खुद खाता। ऐसा हुआ कि वो उसकी बीवी बहुत परेशान थी इस चीज़ से कि ये भगवान को ही क्यों भोग लगाता है। बहुत उसको गुस्सा आता था इस चीज़ पे उसकी पत्नी को। एक बार ऐसा हुआ, लड्डू लाए पंडित जी, तो वो भोग लगाने के लिए बोलने लगे कि पहले मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, बाद में खाऊंगा। तो उसकी पत्नी चिढ़ गई, बोलने लगी जाओ आज पहले भगवान को तुम खिलाकर ही आना। तो वो चला गया। उसने बोला ठीक है। तो उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं भी भगवान को खिलाकर ही आऊँगा। तो चला गया मंदिर में, भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के लिए उसने वहाँ धूनी रमा दी, धूनी जलाकर बैठ गया भगवान के चरणों में और लड्डू रख दिए। भगवान आज मेरी परीक्षा है, आज मैं परीक्षा में सफल होता हूँ कि नहीं, आज तो आपको आना ही पड़ेगा भोग लगाने के लिए। और वहीं बैठ गया मंदिर में। दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन जो है भगवान नहीं आए। वहाँ पर चींटियाँ आ गई लड्डू पर। पंडित ने उनको भी हटा दिया, चींटियों को। लड्डू पर कुत्ते महक सूंघ के खाने के लिए आए, उनको भी हटा दिया। भिखारी लड्डू मांग रहे थे लेकिन उनको भी नहीं दिया। कहने का मतलब है मक्खी, चींटी, चींटा जो भी आ रहा था सबको हटा दिया पंडित जी ने, किसी को नहीं दिया। बोला पहले भगवान खाएंगे। अब कोई बात नहीं, वो बेचारा निराश हो गया। गुस्से में उसने जो है लड्डू उठा के मंदिर में के बाहर फेंक दिए। बोले कुछ नहीं है, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, आज से मैं कभी भोग नहीं लगाऊंगा। इस तरह निराश हो गया। काफ़ी रात हो चुकी थी। वो घर गया और जाके सो गया। भगवान रात को सपने में आए। उन्होंने जो लड्डू फेंके थे पंडित जी ने, वो लड्डू देखो, वो चींटियाँ, चींटे, कुत्ते, भिखारी सब ने उठा के वो दोबारा से खाए। तो वो घर जाके पंडित जी सो गए। तो बोले कि सपने में भगवान आए, बोले कि मैं तुम्हारे पास कितने रूप धर के आया। मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें दर्शन देने के लिए कितने रूप धरे, तुम्हारे लड्डू खाने के लिए मैंने कितने रूप धरे, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। समझ में आती है, लेकिन तुमने ये भी विश्वास नहीं किया कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, और मुझे जो है इग्नोर करते रहे ना। मैं चींटी बनकर आया, चींटा बनकर आया, तुमने मुझे भगा दिया। मैं कुत्ता बनकर आया, तुमने मुझे भगा दिया। मैं भिखारी बनकर आया, तुमने मुझे भगा दिया। हार के तुमने अपना जो है लड्डू उठाकर बाहर डाले, उसमें थोड़ा मिट्टी लग गई थी, लेकिन वो फिर भी हम नहीं खाए। तुम्हारा तो भोग लग चुका है, तुम इतने निराश क्यों हो? भगवान हर जगह हैं, सिर्फ विश्वास होना चाहिए। पता नहीं किस रूप में आ जाएं। तो इसलिए दोस्तों, आप भी विश्वास रखिए, भगवान सब जगह हैं, सिर्फ विश्वास होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है वो साक्षात आएँ खाने के लिए। इसके लिए भी बहुत पुण्य करने पड़ते हैं, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तभी भगवान दर्शन देते हैं। लेकिन अगर ये ही हम सोच लें कि ये भिखारी आया है, शायद इसी के रूप में भगवान आए हों हमारे घर पे, हमारे सामने, उसको ही भगवान समझकर आप अगर दोगे तो वो भी भगवान ही हैं। इसलिए भगवान सबके अंदर हैं। तो आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी बताइएगा प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।